Hello students, welcome back to channel St. Thomas School Tadwa Chatra. So today I will start your polynomials. Polynomials के कुछ क्लास हम देख चुके हैं प्रीवियस क्लास में. Polynomials होता क्या है, polynomials और value of जीरो का polynomial ये भी देख रहे हैं. अब यहाँ पे देखना हमें डिवीजन एल्गोरिथम इन polynomials. तो इसमें डिवीजन ये जो है फर्स्ट जो है डिवीजन, तो ये डिवीजन पॉलिनोमियल्स है. तो पॉलिनोमियल्स जो रहता है पॉलिनोमियल्स में डिवीजन करना होगा. तो कैसे डिवीजन कर लेंगे उसके बारे उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है और इसका थ्योरम क्या होगा. एक थ्योरम दिए थे एल्गोरिथम नाम, ये डिवीजन एल्गोरिथम एक थ्योरम जो है वो बताए थे. इस टाइप से करेंगे तो मेरा क्या होगा, ये चीज प्रूफ हो सकता है. वो प्रूफ करके बताए थे. जैसे हम लोग के पास कोई भी नंबर डिवाइड करना होता है 2, तो जैसे यहाँ पे 6 होता है तो 2 3 6 ऐसे. ये क्या हो गया, ये डिवाइडेड हो गया, ये मेरा क्या होगा डिवाइडेड क्वाड्रेंट, और ये क्या हो गया, ये जो 0 हुआ ये मेरा रिमाइंडर हो गया. तो ये सब टर्म जो था, तो ये मेरा कोई भी फिक्स नंबर कांस्टेंट नंबर के लिए. लेकिन अब यहाँ पे देखना है डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल जो रहेगा वो वेरिएबल नंबर से वेरिएबल नंबर रहेगा. तो वेरिएबल नंबर के लिए रहेगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए ये डिवीजन अप्लाई करेंगे और डिवीजन अप्लाई करके कोई भी नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं. वेरिएबल को आप डिवाइड करके कैसे करेंगे, डिवाइड चेक कैसे करेंगे उसके बारे में हम इसमें देखेंगे. तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, फर्स्ट डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल्स. अब देखिए यहाँ से क्या किया, लेट p of x and g of x be two given polynomials. मेरे पास p of x और g of x क्या है, p of x and g of x two polynomials given such that degree p of x greater than degree g of x. इसमें ये कह रहा है कि p of x का जो डिग्री है वो g of x से या तो इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा. इसका मतलब ये है कि कभी आप 2 में से 3 को तो डिवाइड नहीं कर सकते. डिवाइड करते हैं तो ये नंबर है तो डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ये नंबर डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो आएगा वो पॉइंट 0 में आएगा, वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग. तो इसमें जो हमें करना है, अब ये जो है ये क्या है, वेरिएबल है. वेरिएबल है तो वेरिएबल में तो ऐसे नहीं कर सकते. वेरिएबल में हम देखेंगे तो वेरिएबल तो x² + x+ इस टाइप से रहेगा. तो इसको चेक करने के लिए इसमें जो रहेगा ये देखेंगे इसका पावर और इसका पावर, या तो दोनों का पावर सेम होगा और नहीं तो इसके पावर से इसका पावर p of x का जो पावर होगा वो डिग्री उसका क्या होगा, अधिक होगा, ज्यादा होगा. तब जाके क्या होगा, डिविजिबल मतलब डिवाइड अवेलेबल होगा. अदरवाइज वो डिवाइड नहीं हो पाएगा, हम डिवाइड नहीं कर सकते. अगर इसके डिग्री, इसका जो डिग्री है इसके डिग्री से कम हो जाए तो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तब डिविजिबल एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा यहाँ पे. तो इसलिए हमें क्या करना होगा, p of x का जो डिग्री होगा या तो g of x के डिग्री के इक्वल करना है या उससे ग्रेटर करना है. अनडिवाइडेड p of x and g of x, let q of x the quotient and r of x be the remainder. इसमें q of x जो है वो क्या होगा, क्वाड्रेंट होगा और r of x क्या होगा, रिमाइंडर होगा. हम बता दिए p of x और g of x क्या है, दो पॉलिनोमियल है और यहाँ पे q of x जो है वो क्वाड्रेंट है और ये r of x रिमाइंडर है. आप लोग को पता है ये फार्मूला 3 या 4 क्लास में पढ़ना है. डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर, ये जानते हो. तो ये मेरा फिक्स नंबर के लिए अप्लाई किया गया था. मतलब अगर मेरे पास कोई भी नंबर हो, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, तो बचा कितना, 0 बचा. तो यहाँ पे डिवाइडेड कितना हो गया, 6 हो गया. तो अब हमें इधर भी इक्वल करना है. इसका डिवाइडर कितना से डिवाइड किया, 2 से. क्वाड्रेंट कितना है इसका, 3 और प्लस कितना 0. तो क्या हो गया, 2 3 जा 6, यानी 6 इज इक्वल टू 6 आ गया. इसका मतलब क्या हो गया, ये जो डिवाइड किया ये करेक्ट आ गया. तो ये नंबर का डिवाइड था, फिक्स नंबर का, न्यूमेरिकल वैल्यू का. अब हमें जो करना है ये वेरिएबल का करना है, मतलब कोई भी फंक्शन हो गिवन तो फंक्शन में कैसे कर सकते हैं. तो जैसे मेरे पास p of x रहेगा जिसमें डिवाइडेंड क्या रहेगा, g of x, तो क्वाड्रेंट q of x होगा प्लस r of x. देखिए ये डिवाइडेड हो गया, ये डिवाइजर क्वाड्रेंट और ये रिमाइंडर. तो ये मेरा फार्मूला होगा पॉलिनोमियल्स के लिए. ये तो वेरिएबल के लिए था और ये मेरा पॉलिनोमियल्स के लिए हो गया. पॉलिनोमियल्स ऐसे ही अप्लाई करेंगे. यहाँ पे क्या दिया, वेयर r of x इज इक्वल टू 0. r of x अगर 0 होगा तो r of x डिग्री ऑफ r of x जो होगा वो लेस देन क्या होगा, डिग्री ऑफ g of x से.
यानी जी ऑफ एक्स का जो डिग्री होगा आर ऑफ एक्स से अधिक होगा। अब देखिए इसके बेसिस पे हम एक पोलिनोमियल्स को, जैसे ये तो हम बता दें ये मेरा रूल है, मतलब हम डिवाइड करेंगे तो कैसे चेक करके बता सकते हैं कि ये जो हम डिवाइड किए वो करेक्ट है, तो ये रूल से हम चेक करेंगे। अब इसी के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जो कैसे डिवाइड करने के बाद मेरा एक करेक्ट है या नहीं, तो उसको चेक हम इसी रूल से करेंगे। देखिए अब उसके बेसिस पे वो जो रूल बताए थे उसके बेसिस पे हम डिवाइड करके देखते हैं, उसके बाद देखेंगे ये डिवाइड सही है कि नहीं। मतलब डिवाइड जो रहेगा मेरे पास ये पी ऑफ एक्स क्या था, पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ऐसे रहेगा वेरिएबल के फॉर्म में, बोले तो पॉलिनोमियल के फॉर्म। अब ये कह रहा है वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल। ये डिवीजन एल्गोरिथम इसमें एप्लीकेबल होगा कि नहीं, मतलब ये करेक्ट है कि नहीं ये बताना है। डिवीजन एल्गोरिथम से वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने से पहले हमें डिवाइड करना होगा। डिवाइड आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। फिलहाल एक तो बात ये बता दें कि आप लोग को कांस्टेंट वैल्यू जो रहता है उसका वैल्यू उसका जो रहता है डिवाइड वो जानते हैं, लेकिन इसमें कैसे करते हैं डिवाइड, इसमें भी उसी टाइप से करेंगे लेकिन समथिंग डिफरेंस होगा जो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। बात ये है कि यहाँ पे देखिए इस टाइप से मेरा ये x-2 है और ये ऐसे करके जब भी ये लिखेंगे तो इसको हम बोले तो डिग्री वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, डिग्री को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए तो क्या हो गया 3x⁴ 4x³ - 3x - 1। ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है तो कोई बात नहीं, जो अरेंज नहीं किया हुआ रहेगा उसे हम क्या करेंगे पहले अरेंज कर देंगे उसके बाद लिख देंगे, ठीक ना। जो साइन रहेगा साइन के साथ लिखेंगे। जैसे आप लोग के पास x³ रहेगा प्लस x माइनस 2x पे पावर 4 प्लस x माइनस और x पे पावर 5। तो हम क्या करेंगे x पे पावर 5 ज्यादा है, x पे पावर 5, उसके बाद x पे पावर 4 माइनस था माइनस 2x³ था, 2x पे पावर 4 तो 2x पे पावर 4, उसके बाद फिर x³ का टर्म आएगा और फिर x का टर्म, ऐसे करके हम अरेंज करके उसके बाद लिखेंगे, ठीक ना। क्योंकि ऐसे करके लिखोगे तो तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करने में इजीली सॉल्व करने में, लेकिन अगर अरेंज नहीं कर रहे हैं और उसके बाद सॉल्व कर रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो पहले हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे, हम जब इसे सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, मतलब अगर 2 से करते हैं 6 में तो देखते हैं 2 के टेबल में 6 आता है कि 6 कितने टाइम्स में आता है, तो 2 के टेबल में 3 टाइम्स में 6 आता है, तो 2 3 या 6। अगर यही 7 रहेगा तो देखते हैं 2 के टेबल में 7 आता है कि नहीं आता है, तो 2 के 2 4 या 8, तो 8 इससे अधिक हो गया, 8 तो नहीं लेंगे इससे कम लेंगे, 2 3 या 6 लेके ऐसे करके सेपरेट करके लेते हैं। तो उसी टाइप से इसका भी करेंगे। इसका जब करेंगे तो इसका हम कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फर्स्ट टर्म देखें, फर्स्ट जो टर्म रहेगा वो वेरिएबल वाला होता है और इसका भी फर्स्ट टर्म लेंगे, ठीक ना। तो अब देखेंगे ये फर्स्ट टर्म x है, x में कितना मल्टीप्लाई करें तो 3x⁴ आएगा, तो x में 3x³ हम अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये मेरा क्या हो जाएगा 3x⁴। तो हम क्या करेंगे इससे डिविजिबल किए, मतलब इससे हम क्या करें 3x³ ये करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है जब ये 7 रहेगा हम क्या करेंगे 2 के टेबल में कितना था 3 टाइम्स में, तो 2 into 3 करेंगे तब जाके क्या होगा, अगर ये 6 है तो 6 आएगा, तो इसलिए क्या करेंगे 6 ऐसे करके लिखते हैं, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके। तो हम यहाँ पे जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं ये वाला पार्ट लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी देखेंगे x में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x⁴ आएगा, तो कितना किए 3x³ किए तो 3x³ से ये कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं, अगर इससे समझ में ना आए आप लोगों को तो एक टर्म और कर सकते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म 3x⁴ और इसका फर्स्ट टर्म दोनों को डिविजिबल कर देना, पहले इसका लिखना है उसके बाद इसका डिवाइड का फॉर्म है। अब इसे काट देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 3x³ बच जाएगा, 3x³ से यहाँ पे लिख दिए। अब ये 3x³ जो बचा इससे हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या था x - 2। अब ये x - 2 जो था ये जो था इससे हम मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 के टेबल में कितने 3 टाइम्स है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वहां पे लिखते हैं। तो हम भी क्या करेंगे इसको और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, तो 3x³ into x क्या हो जाएगा 3x⁴
4 और उसके बाद 3 2 जा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये x क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा 3x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब, तो 3x की पावर 4 ये दोनों के सामने और माइनस 6x क्यूब हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे मिटा देंगे। देखिए इसका जरूरत नहीं था, इसका जरूरत सिर्फ इसके लिए था जिसको हम निकालेंगे। ये वाला फिलहाल लाइन नहीं होगा, अपने मन से हम लिए थे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है हमें, जब यहाँ पे लिखते हैं तो ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस करते वैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो ये मेरा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। समझ गए ना, तो ये क्या होगा 3x की पावर 4 और 3x की पावर 4 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से एक दूसरे में करेंगे। आप x क्यूब और ये भी x क्यूब है तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 6x क्यूब में से 4x को सब्ट्रैक्ट करना है, कितना बचेगा 2x क्यूब बचेगा। और उसके बाद ये जो दो टर्म बचा इसे भी हम लिख सकते हैं 3x माइनस 1, नो प्रॉब्लम। अब देखिए सेकेंड टर्म भी उसी टाइप से करेंगे, मतलब ये 2x क्यूब बची है 2x क्यूब, फिर ये फर्स्ट टर्म था और x से डिवाइड कर देंगे, या ये भी चेक कर सकते हैं x में कितना मल्टीप्लाई करें तो 2x आ सकता है, इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर आ गया, वो भी क्या प्लस का आ गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस 2x स्क्वायर। अब ये 2x स्क्वायर को फिर क्या करेंगे 2x स्क्वायर से ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, 2x इंटू x तो 2x क्यूब हो जाएगा और माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x क्यूब हो गया और माइनस 4x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चलिए ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये x क्यूब का टर्म है x क्यूब का टर्म है तो यहां से मेरे पास ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए ये 4x स्क्वायर है और ये x का टर्म है, दोनों एक जैसा नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, लाइक टर्म रहेगा तभी जाके सब्ट्रैक्ट या ऐड होगा, और लाइक टर्म होगा तो उसको ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना ऐड कर सकते हैं, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो 4x स्क्वायर में से और कोई तो है नहीं, मतलब इसका x स्क्वायर का टर्म तो क्या होगा प्लस 4x स्क्वायर ही रह जाएगा मेरे पास, और ये माइनस 3x और फिर ये माइनस का 1, ये सब सेम ही रहेगा, सिर्फ नीचे वाले का साइन चेंज होता है। फिर हम क्या करेंगे, फिर अब ये 4x स्क्वायर आ गया तो 4x स्क्वायर करेंगे और डिवाइड किससे x है, तो मेरे पास क्या बच जाएगा 4x बच जाएगा, फिर प्लस का 4x हो जाएगा। अब ये 4x से फिर क्या करेंगे x माइनस 2 को डिवाइड करेंगे, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 2 जा 8x हो जाएगा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस कर दिया, ये सब में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, माइनस 8x, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट, 8 में से 3 जाएगा तो 5x बचेगा और ये माइनस 1 तो ये यहाँ पे आ गया। ये सब टर्म को यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर सकते या नहीं भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए फिर अब मेरे पास क्या बचा 5x बच गया, 5x में क्या करेंगे x कैंसिल आउट क्या बचेगा 5 बचेगा, यहाँ पे प्लस 5 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 2 कर देंगे तो 5x और माइनस 10, तो 5x और ये क्या हो गया माइनस 10, ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस 10 में से बन जाएगा तो ये 9 बच जाएगा, ठीक ना। अब देखिए मेरे पास ये डिवाइड हो गया ऑलरेडी, तो यहाँ से मेरे पास क्या क्या था p ऑफ x तो मेरे पास ये गिवन था, g ऑफ x भी गिवन था, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया ये आ गया q ऑफ x और ये क्या आ गया r ऑफ x जो कांस्टेंट में वैल्यू आया r ऑफ x, तो q ऑफ x जो मेरे पास आ गया तो मेरे पास क्या आ गया 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और r ऑफ x जो आया तो मेरे पास क्या आ गया 9 आ गया, ये आ गया। अब इसमें वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम, हम तो डिवाइड कर दिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो अब यहाँ पे एक चीज और करना होगा, हमें वेरीफाई करने के लिए वो फॉर्मूला अप्लाई करके और चेक करना है। तो चलिए हम वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वो फॉर्मूला मेरे पास क्या था, वो जो फॉर्मूला था वो देखिए, अब देखिए मेरे पास p ऑफ x तो ये था गिवन, g ऑफ x भी ये गिवन था,
अभी डिवाइड किए तो मेरे पास क्यू ऑफ एक्स जो था ये आ गया और आर ऑफ एक्स क्या था ये आ गया। अब मेरे पास जो फॉर्मूला था डिवीजन एल्गोरिथम वो क्या था, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू आर ऑफ एक्स प्लस सॉरी क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो पी ऑफ एक्स का वैल्यू इतना है मतलब, और ये सबको मल्टीप्लाई करके हमें इतना लाना है। तो आर जी ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स माइनस 2 था, क्यू ऑफ एक्स का वैल्यू इतना था और आर ऑफ एक्स का वैल्यू ये था। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और उसके मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए मेरे पास क्या था, मेरे पास पी ऑफ एक्स का वैल्यू 3x पे पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x और माइनस 1 जो था वो आ गया। तो मेरे पास ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। समझ गया ना, तो ये मेरा वेरीफाई हो गया। और इससे एक चीज और, अगर तुम्हें आपको बोलेगा कि आप इसका ये दोनों पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स में डिवाइड करके इसका क्वाड्रेंट बताइए, रिमाइंडर बताइए, तो क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेंट बताने के लिए तो बता सकते हैं, लेकिन रिमाइंडर के लिए एक और फॉर्मूला बताएंगे, इजी फॉर्मूला, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, उसका यूज करना होगा। तो ये सब डिवाइड करने का, एक पॉलिनोमियल्स का डिवाइड करने के लिए था। और पॉलिनोमियल्स को जो भी आप बोलेगा डिवाइड करने के लिए इसी रूल से डिवाइड कीजिएगा। चेक करने के लिए बोलेगा, वेरीफाई करने के लिए, तो ये थ्योरम जो है वो अप्लाई कर दीजिएगा और इसको वेरीफाई कर। चलो देखो, अब रिमाइंडर थ्योरम जो है वो मेरे पास क्या है, बहुत इजी है ये रिमाइंडर थ्योरम। इसमें क्या है, लेट पी ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 या बोथ एंड लेट अल्फा बी अ रियल नंबर इफ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। इसमें ये क्या है, रिमाइंडर थ्योरम ये होगा, अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स को बोले तो जी ऑफ एक्स यानी एक्स माइनस ए से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसमें रिमाइंडर इसका फाइंड करना है, तो इससे हमें डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमें रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर कैसे आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या करना है, 0 करना है। जी ऑफ एक्स का वैल्यू मतलब एक्स माइनस अल्फा 0 कीजिएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और उसके बाद p ऑफ x जो पॉलिनोमियल था उसे p ऑफ अल्फा जैसे हम फाइंड करते हैं वैसे फाइंड कर लोगे, और ये जो आएगा ये मेरा रिमाइंडर आ जाएगा और ये मेरा आंसर होगा। इसी टाइप से सॉल्व होगा। अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए रिमाइंडर के बेसिस पे हम क्वेश्चन ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू ये गिवन है एंड इज डिवाइडेड बाय g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2। हमें क्या करना है, यहां से ये इससे डिवाइड कर रहा है इसमें p ऑफ x में, और इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। तो इसमें रिमाइंडर फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, लॉन्ग मेथड से डिवाइड करना। जब हमें बोलेगा कि जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके रिमाइंडर बताइए, क्वाड्रेंट बताइए, तब जाके लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। अनदरवाइज वो सिर्फ हमें बोलेगा इसका रिमाइंडर बताइए, तो ये हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये रिमाइंडर थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जी ऑफ एक्स जो रहेगा उसका वैल्यू 0 करेंगे, जी ऑफ एक्स का वैल्यू 0 करेंगे तो यहाँ से x का एक वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आएगा तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। और वहां से हम क्या करेंगे, p ऑफ x का वैल्यू मेरा ये था, तो p ऑफ x के x को रिप्लेस करके हम 2 पुट कर देंगे, और ये पुट करके वैल्यू फाइंड करने के लिए हम बता चुके आप लोगों को फर्स्ट क्लास में। तो p ऑफ 2 का वैल्यू करेंगे तो ये क्या था, x टू द पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4। उसके बाद क्या है 2x क्यूब, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा x क्यूब था तो 2 पे पावर क्यूब हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर था तो क्या होगा माइनस 3x 2 पे पावर स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 ये हो जाएगा। फिर यहाँ से सॉल्व करने के बाद मेरा क्या आ गया 21 आ गया, मतलब 21 ये क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 21। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये जो रिमाइंडर थ्योरम बताया अगर इससे गलत है तो आप लोग क्या कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करके ये जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करके और चेक करके देख सकते हो कि आपका रिमाइंडर जो है वो 21 आता है या नहीं। देखिएगा तो वहां भी क्या होगा, उस मेथड से भी आपका रिमाइंडर 21 ही आएगा। लेकिन इसमें देखिए एनर्जी कम लगा, समझने में बहुत तेजी हुआ और बहुत जल्दी सॉल्व भी कर। अब देखिए इसके बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वेश्चन दे रखा है p ऑफ x और g ऑफ x दे रखा है, इसे आप लोग को लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके सॉल्व करना होगा। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे वैसे डिवीजन एल्गोरिथम हम बता दिए थे। इसके बाद सेकंड के बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द क्वाड्रेंट द रिमाइंडर एंड फिर डिवाइडेड बाय इतना 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 में इससे डिवाइड करना है आपको, एक्चुअल यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करके और इसका वैल्यू निकालना है। तो आप लोग रिमाइंडर क्वाड्रेंट जो भी है वो फाइंड कर दीजिएगा। थर्ड जो क्वेश्चन है, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन
पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है, जो अभी हम बताए रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके और इसे यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना बहुत इजी है। यहाँ पी ऑफ एक्स दे रखा है, जी ऑफ एक्स दे रखा है, तो जी ऑफ एक्स वैल्यू 0 करके और फिर क्या करना है, पी ऑफ एक्स में उसका एक्स का जो वैल्यू आएगा उस पॉइंट को पुट कर देंगे और एक्स को रिप्लेस करके यहाँ से रिमाइंडर सबका फाइंड कर देंगे। कितना ही करना है और कुछ नहीं करना। आप देखिए, आप इसमें आप लोगों को किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होगा, आप इसको पॉज करके और आगे पीछे करके और क्या कीजिएगा, इसे समझ लीजिएगा, बेहतर समझ जितना अच्छा हो, जितना मतलब इसमें कंसंट्रेट कीजिएगा उतना अच्छा समझ में आएगा। और समझ के फिर आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में PS जरूर लिखिए। और उसके बाद हम आप लोगों को एक नंबर दिए थे, व्हाट्सएप नंबर, ये जब अगर क्वेश्चन ये सब सॉल्व कर ले गए तो उस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर आप लोग उसका सोल्यूशन का जो है फोटो लेके और व्हाट्सएप पे आप सेंड कर दीजिए, जिसकी वजह से हम चेक कर लें कि आप लोग करेक्ट बना रहे हैं या इनकरेक्ट, आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। इससे तो इस टाइप पे हम क्या करते हैं, इस क्लास को एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में इसका और कुछ प्रॉपर्टी होगा उसके बारे में देखेंगे। तो थैंक यू, बाय।